तो हत्या और डकैती, चोरी, अपहरण करने का काम कर रहे हैं, ये सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता करारा जवाब देने का काम। बिहार के 16 जिले में प्राकृतिक आपदा बाढ़ आई है, 16 लाख लोग प्रभावित हैं, तो उस समय विदेश की सैर कर रहे हैं और विदेश से ही ट्वीट के जरिए सहायता राशि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 11,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, एक तरफ बिहार में जहां बाढ़ है, वहीं नेता प्रतिपक्ष दुबई में है और दुबई से जो है अपने एक्स हैंडल पे बिहार के बारे में ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा है। कैसे देखते हैं, तेजस्वी यादव विदेश में बिहार की चिंता सता रहा है और लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष इस प्राकृतिक आपदा में भी कितने संवेदनशील हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी वे विदेशों की सैर कर रहे थे और जब बिहार के 16 जिले में प्राकृतिक आपदा बाढ़ आई है, 16 लाख लोग प्रभावित हैं, तो उस समय विदेश की सैर कर रहे हैं और विदेश से ही ट्वीट के जरिए सहायता राशि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दुख तो इस बात की है कि उनके विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की जनता भी उनके माता राबड़ी देवी जी की आवास पर आकर के सहायता मांगने का काम कर रहे। सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों पुरुष, आपने देखा होगा, बिहार की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से राघोपुर की जनता राबड़ी देवी जी के आवास पर आकर सहायता राशि मांग रही थी। यह तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और केंद्र की मोदी सरकार, डबल इंजन सरकार द्वारा आज जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में सहायता राशि पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा 11,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। 11 एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मुआयना कर तत्पर है। 8 एनडीआरएफ की टीम रिजर्व में रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने परसों ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक टीम बना करके और 1 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपनी सहायता कोष से उन्हें सहायता देने का काम कर रही है। तो तेजस्वी यादव जी को तो इस आपदा पर भी जरा सी चिंता नहीं है और वे ट्वीट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इन सभी मुद्दे को देखने का काम कर रही है और बिहार की जनता इस आपदा की घड़ी में भी देख रही है कि हमें कौन सहायता पहुंचा रहा है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता करारा जवाब देने का काम करेगी। 2008 का फोटो स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और कह रहे हैं जब देश में यूपीए की सरकार थी तो लालू जी के आगरा पे जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया, अभी काहे नहीं कर पा। मैं आपको बताता हूं, 2008 में जब लालू प्रसाद जी केंद्र में मंत्री थे तो 1,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली थी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा 11,500 करोड़ की सहायता राशि इस आपदा में बिहार को देने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या बात करेंगे? क्या उनके पास किस मुद्दे के आधार पर बात करेंगे? विदेश में रहकर और राघोपुर में सहायता राशि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने तो पहले कहा, इसलिए इन सब मुद्दों, ये सब तथ्यहीन मुद्दे हैं। 1,000 करोड़ रुपए की राशि पर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं और 11,500 करोड़ रुपए की भारत सरकार ने बिहार को आपदा में भेजने का काम किया है। तो इस तरह की बातें जनता सब समझ चुकी है और इन बातों पर बिहार की जनता कभी आने वाली नहीं है। अपराध को लेकर भी ट्वीट किए हैं, कह रहे हैं सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनको चुन चुन कर गोली मारा जा रहा है, लेकिन सरकार अभी गूंगी बहरी बैठी हुई है। आपने देखा होगा इस तरह की अपराध की घटनाएं में कौन लोग संलिप्त हैं। कल पंकज यादव के राष्ट्रीय महासचिव की हत्या को मुंगेर में गोली मारी गई है। कौन लोग हैं? तेजस्वी यादव यह क्यों नहीं बताने का काम कर रहे हैं? वो मिट्ठू यादव और नमन यादव कौन है?
तेजस्वी यादव को यह भी मीडिया में बताने की आवश्यकता है, जो अपने एक्स पोस्ट पर वो बार बार बिहार में अपराध की चर्चा कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, तो यह भी बताने की आवश्यकता है कि कौन लोग अपराधी हैं जो हत्या और डकैती, चोरी, अपहरण करने का काम कर रहे हैं। ये सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। वो तो बताएं, नमन यादव और मिट्ठू यादव कौन है, या उन्हें कोई संदेह है कि इन लोगों ने हत्या करने का काम किया है, तो प्राथमिकी में उसका नाम दर्ज करें। बिहार सरकार, बिहार की पुलिस जांच करने का काम करेगी, और जो कोई भी दोषी होगा उसको सलाखों के भीतर भेजने का काम करेगी। देखिए, बिहार में जो भी आज अपराध हो रहे हो, प्रायोजित अपराध नहीं हो रहे हैं, कहीं यदि छिटपुट की घटनाएं हो रही है, तो उन अपराधियों को बिहार सरकार, हमारी पुलिस 12 से 24 घंटे के अंदर पकड़ने का काम कर रही है, उन्हें जेल की सलाखों में भेजने का काम कर रही है। ये तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन राजनीति करने का काम कर रहे हैं। उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए। चलिए, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए। तेजस्वी यादव एक तरफ दुबई में है और दूसरी ओर बिहार के समस्याओं को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और हमने भाजपा प्रवक्ता से उसका जो है प्रतिक्रिया लिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।